हेलो दोस्तों, देश में चुनाव का माहौल है। देश में चुनावों की घोषणा हो चुकी है। इस दौरान आप ईडी का मामला देखेंगे, बार बार सुप्रीम कोर्ट का जिक्र देखेंगे, चुनाव आयोग का जिक्र सुनेंगे आप। कभी किसी को गिरफ्तार करने के बारे में बात होगी, कभी किसी को छोड़ने के बारे में बात होगी, कभी किसी पार्टी के खाते को सीज कर दिया जाएगा, लॉक कर दिया जाएगा, कभी किसी को नोटिस भेजा जाएगा इनकम टैक्स के लिए। अलग अलग तरह के इमोशनल बयान आप सुनेंगे। कोई इमोशनल होकर वोट मांगेगा, कोई धर्म जाति के नाम पर वोट मांगेगा, कोई भारत पाकिस्तान के नाम पर वोट मांगेगा, कोई मंदिर मस्जिद के नाम पर वोट मांगेगा। लेकिन इन सभी जो मुद्दे हैं, इन मुद्दों के बीच जो एक महत्वपूर्ण मुद्दा है जो शायद छूट जाता है, न सिर्फ नेताओं के द्वारा छोड़ दिया जाता है, बल्कि जनता, वोटर्स जो होते हैं वो भी इस मुद्दे पर कोई विशेष ध्यान नहीं देते और न ही वोट करते समय इस मुद्दे को अपने ध्यान में रखते हैं। मैं बात कर रहा हूँ बेरोजगारी, रोजगार के मुद्दे की। जी हाँ, जब अपने आसपास भी आप 4 युवाओं को देखते हैं अगर, तो उन 4 में से कम 2 से 3 ऐसे युवा मिल जाएंगे आपको जो वास्तव में शिक्षित है, योग्य है, सक्षम है, रोजगार चाहते हैं, लेकिन उन्हें उनकी योग्यता के अनुसार रोजगार काम नहीं मिल रहा। ऐसे में वो क्या करते हैं? ऐसे में वो या तो किसी प्राइवेट फैक्ट्री, कंपनीज की ओर जाते हैं, मजदूरी करते हैं वहाँ पर, या फिर अपने आसपास अगर कोई सक्षम व्यक्ति मिल गया तो उसके साथ उसके लिए काम करने लग जाते हैं, या फिर अपना कोई फैमिली ट्रेडिशन है, कोई बिजनेस है, तो उसमें कोशिश करते हैं मजबूरन कि शायद इसमें ही मैं सफल हो जाऊं और अपनी रोजी रोटी कमा सकूं। या फिर सरकार के इस फ्री मुफ्त के राशन, या फिर मुफ्त की जो योजनाएं चल रही हैं, या फिर पंचायत के जो रोजगार गारंटी वगैरह के काम है उसके माध्यम से अपनी आजीविका कमाते हैं। लेकिन वास्तव में क्या इसको हम रोजगार कहेंगे? मुझे लगता है कि नहीं। और यही बात साबित हो रही है एक रिपोर्ट से। जी हाँ, असल मुद्दा यही है। मैं बात कर रहा हूँ ILO, मतलब कि इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन और इंटरनेशनल ह्यूमन डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। जी हाँ, ये दोनों ऑर्गेनाइजेशन ने इंडिया एम्प्लॉयमेंट रिपोर्ट 2024 जारी की है। और इस रिपोर्ट के मुताबिक, तो इस रिपोर्ट के अनुसार भारत में 100 बेरोजगारों में 83 लोग युवा हैं। बेरोजगारी दर बढ़कर 65.7% हुई है। इंडिया एम्प्लॉयमेंट रिपोर्ट 2024 जारी हो चुकी है। जी हाँ, इस रिपोर्ट के मुताबिक अगर 100 लोग बेरोजगार हैं तो उसमें से 83 लोग ऐसे लोग बेरोजगार हैं जो युवा हैं, शिक्षित हैं। साथ ही साथ अगर ओवरऑल देखें तो इंडिया के हर 100 लोगों में से लगभग 66 लोग बेरोजगार हैं। जी हाँ, 66 लोग, 100 में से 66 लोग बेरोजगार हैं। और जितने भी बेरोजगार हैं उनमें से 83% युवा हैं। मतलब युवा सबसे ज़्यादा बेरोजगारी से त्रस्त है, परेशान है। इसके अलावा बेरोजगारी दर लगातार बढ़ रही है। 67% अगर किसी देश की जनसंख्या बेरोजगारी में जी रही है, बेरोजगारी का सामना कर रही है, तो वो देश किस ओर जा रहा है इसे समझने में ज़्यादा वक्त नहीं लगना चाहिए। लेकिन इस रिपोर्ट में और कौन सी बातें हैं पहले वो देख लेते हैं हम, फिर हम बात करेंगे कि क्या वास्तव में बेरोजगारी कोई मुद्दा है देश में। क्या विपक्ष या पक्ष या जनता स्वयं, वोटर स्वयं इस मुद्दे को लेकर गंभीर है, या उन्हें सिर्फ मंदिर मस्जिद या फिर भावनात्मक बयानों या जो अलग अलग माहौल देश में क्रिएट किया जाता है, चाहे वो मंदिर मस्जिद को लेकर हो या भारत पाकिस्तान को लेकर हो, सिर्फ उसी आधार पर वोट करना ही उनकी जिम्मेदारी बनती है, या फिर इस मुद्दे पर भी ध्यान देना। बहरहाल अगर हम लोग देखें इस रिपोर्ट में आगे की और क्या क्या जानकारी इसमें है, तो इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन ने इंस्टीट्यूट ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट के साथ मिलकर इंडिया एम्प्लॉयमेंट रिपोर्ट 2024 जारी की है। इसके हिसाब से अगर भारत में 100 लोग बेरोजगार हैं तो उसमें से 83 लोग युवा हैं। इसमें भी ज़्यादातर युवा शिक्षित हैं। पढ़े लिखे बेरोजगारी संख्या डबल हो चुकी है। जी हाँ, पढ़े लिखे बेरोजगारों की संख्या अब डबल हो चुकी है। साथ ही इस रिपोर्ट में जिनके पास रोजगार है उनके वेतन के बारे में भी बताया गया है कि वेतन बढ़ा है या घटा है। तो ILO की रिपोर्ट में वेतन के बारे में भी काफ़ी कुछ बताया गया है। रिपोर्ट के अनुसार देश में लोगों का वेतन ज़्यादातर एक जैसा रहा है या घटा है। नियमित श्रमिकों और स्वरोजगार वाले व्यक्तियों के वेतन में साल 2019 के बाद नकारात्मक प्रवृत्ति देखी गई है। 2019 के बाद, ध्यान दीजिएगा इस बात पर कि 2019 के बाद से लोगों की मजदूरी और वेतन में नकारात्मक प्रवृत्ति देखी गई है। इतना ही नहीं, बिना स्किल वाले श्रमिकों को साल 2022 में न्यूनतम वेतन तक नहीं मिला। इसके अनुसार लगातार वेतन घटा है।
है, ना विपक्ष बेरोजगारी को कोई बहुत बड़ा मुद्दा बना पाता है, और ना पक्ष जो सरकार में है उनके लिए तो ये कोई मुद्दा है ही नहीं। वो तो आज तक उन्होंने माना ही नहीं है किसी भी नेता ने कि देश में बेरोजगारी है भी। उन्हें लगता है कि हर व्यक्ति के पास रोजगार है, अगर कोई जिंदा है, खाना खा रहा है, भोजन ले रहा है, मतलब उसके पास रोजगार है। तो सरकार तो कभी मानती ही नहीं है कि हमारे युवा बेरोजगार हैं। उन्हें लगता है कि हमने सबको रोजगार दे रखा है, और जनता के लिए स्वयं भी ये कोई मुद्दा नहीं है। उनके लिए मुद्दा है राम मंदिर, उनके लिए मुद्दा है पाकिस्तान, उनके लिए मुद्दा है इमोशनल बयानबाजी, उनके लिए मुद्दा है कि विपक्ष के नेताओं पर कितनी ईडी की कार्रवाई हुई, कितने विपक्ष के नेताओं को जेल भेजा गया, ये उनके लिए मुद्दा है। उनके लिए ये मुद्दा कभी भी नहीं होगा कि क्या बेरोजगारी को दूर करने के लिए कुछ किया जा रहा है, या फिर ऐसा क्यों कि जितनी भी कार्रवाई है ईडी की हो, भ्रष्टाचार के खिलाफ कार्रवाई निश्चित ही होनी चाहिए, और विपक्ष में भ्रष्टाचारी नेता जरूर होंगे, इसके बारे में हमें नहीं पता। लेकिन सत्य ये भी है कि सरकार में भी बहुत सारे नेता ऐसे होंगे, लेकिन उनके खिलाफ कभी भी कोई कार्रवाई होती हुई आपको नज़र नहीं आएगी। न सिर्फ इतना, बल्कि विपक्ष के ही नेता जिन पर कार्रवाई होती है, वो जैसे ही पार्टी बदलकर पक्ष में आ जाते हैं, मतलब सरकार में आ जाते हैं, भाजपा में शामिल हो जाते हैं, तब उन पर भी कार्रवाई बंद हो जाती है, उन्हें भी क्लीन चिट मिलना स्टार्ट हो जाता है। तो खैर, ये सब हमारे वीडियो का मेन पॉइंट नहीं है। हमारे वीडियो का मेन पॉइंट है कि बेरोजगारी भारत में लगातार बढ़ रही है, शिक्षित युवाओं की बेरोजगारी लगातार बढ़ रही है। ऐसे में ज़रूरी है कि रोजगार के मुद्दे पर वोट किया जाए, ऐसे में ज़रूरी है कि शिक्षा के मुद्दे पर वोट किया जाए, ना कि धर्म, जाति या भावनात्मक बयानों के आधार पर।